आज का अंश उत्पत्ति 4 अध्याय वचन 3 से 7 है। हम एक साथ पढ़ेंगे। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहिलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? और यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। आमीन। आज विश्वास प्रशिक्षण शिविर का चौथा सत्र है और हम कर्म नामक शीर्षक के तहत एक साथ अनुग्रह साझा करेंगे। वास्तव में जब मैंने इस विश्वास प्रशिक्षण शिविर की तैयारी की तो मैंने इस विषय को इस दिशा में जाने की सोच के साथ नहीं चुना था। एक प्रोफेसर के रूप में मैं व्याख्यान देने जैसा लगने वाले ऐसे विषयों से बचने की पूरी कोशिश करता हूं, लेकिन विश्वास प्रशिक्षण शिविर के लिए प्रार्थना करते समय परमेश्वर ने मुझे आराधना से संबंधित इस तरह के विषय के लिए एक मजबूत प्रेरणा दी। इसलिए वास्तव में मैंने पहले से केवल कल के विषय के बारे में ही सोचा था। तुलनात्मक, अतिशयोक्तिपूर्ण। जैसे जैसे परमेश्वर ने मुझे इस बिंदु तक पहुंचाया है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, ओह परमेश्वर, आप यह कहना चाहते थे। उपदेश देने वाले के रूप में मैं स्वयं इस वचन से अनुग्रह प्राप्त कर रहा हूं। जब मैंने पहली बार इस विश्वास प्रशिक्षण शिविर का विषय निर्धारित किया तो मैंने पूछा, परमेश्वर, आप इसका नेतृत्व कैसे करेंगे? और यह सब धुंधला और अस्पष्ट लग रहा था, लेकिन मेरा हृदय बस आज्ञाकारिता में अनुसरण करने के लिए तैयार था। फिर भी जैसे जैसे परमेश्वर ने मुझे पहले दिन से लेकर चौथे दिन तक अपने वचन का प्रचार करने के लिए इस्तेमाल किया, मुझे यह विश्वास हो गया, ओह, आप यही कहना चाहते थे। यह उपदेशक के विचारों या हृदय का संचार नहीं है, बल्कि उपदेशक के माध्यम से परमेश्वर के विचारों और हृदय का संचार है। इसलिए जो लोग परमेश्वर के वचन का प्रचार करते हैं, उनके लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे लगातार खुद को शुद्ध करें और परमेश्वर के विचारों को बिना कुछ जोड़े या घटाए कैसे संप्रेषित करें, इस पर विचार करें। इस अर्थ में मैं उपदेश देने की एक नई विधि या सिद्धांत पर लिखने के बारे में सोचता हूं, लेकिन आज के वचन के माध्यम से मैं कर्म नामक इस शीर्षक के तहत दिए गए अनुग्रह को साझा करना चाहता हूं। एक ऐसा शीर्षक जिसका उपयोग पादरी अक्सर नहीं करते हैं। यह एक कहानी है जिसे हम अच्छी तरह से जानते हैं। अदन से निष्कासित होने के बाद आदम और हव्वा के 2 बेटे हुए। पहले बेटे का नाम कैन और दूसरे का नाम हाबिल था। उनके अलग अलग व्यवसाय थे और वे जो कुछ उगाते और पालते थे उससे परमेश्वर की आराधना करते थे। किसी कारण से जिसे हम ठीक से नहीं जानते, परमेश्वर ने एक की आराधना स्वीकार कर ली और दूसरे की नहीं। आज के पाठ की इस कहानी पर विचार करते हुए हम थोड़े हैरान हैं। आज के पाठ को पढ़ने से यह सवाल उठता है कि परमेश्वर किसी की आराधना कैसे स्वीकार कर सकते हैं और किसी की नहीं। यह विचार कि जब हम एक ही स्थान पर एक साथ आराधना करते हैं तो परमेश्वर किसी की आराधना स्वीकार कर सकते हैं और किसी की नहीं, हमारे लिए एक बड़े झटके के रूप में आ सकता है। इस सवाल के साथ कि क्या परमेश्वर कुछ लोगों की आराधना स्वीकार करते हैं और दूसरों की नहीं, आइए आज के पाठ में इस स्पष्ट लेकिन अनसुलझे सवाल के साथ उतरें कि उन्होंने हाबिल के बलिदान को क्यों स्वीकार किया और कैन के बलिदान को क्यों नहीं। सबसे पहले हम इस तरह अनुमान लगा सकते हैं। आपने विभिन्न उपदेशों के माध्यम से शायद यह सुना होगा। आपने उन लोगों की व्याख्या सुनी होगी जो कहते हैं कि परमेश्वर ने हाबिल के बलिदान को स्वीकार किया और कैन के नहीं, क्योंकि जानवरों का बलिदान पौधों के बलिदान से बेहतर है। वास्तव में इस स्थिति का समर्थन करने का कारण यह है कि व्यवस्था में यह बहुत स्पष्ट रूप से दर्ज है कि खून बहाने वाले बलिदान को प्राथमिकता दी जाती है। इब्रानियों 9:22 जो इस व्यवस्था की व्याख्या करता है, इस प्रकार दर्ज करता है। आइए इसे एक साथ पढ़ें। सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं।
आमीन। यह कहता है, न केवल व्यवस्था में बल्कि नए नियम की पुस्तक इब्रानियों में भी यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि बिना खून बहाए पापों की क्षमा नहीं होती। हालांकि इस स्थिति से सहमत होना आसान नहीं है। इसका कारण यह है कि जिस समय कैन और हाबिल रहते थे, उस समय उन्हें अभी तक व्यवस्था नहीं मिली थी। व्यवस्था कुछ ऐसी है जो परमेश्वर निर्गमन 19 और 20 में देते हैं, और उत्पत्ति के अध्याय 4 में किसी चीज का न्याय करने के लिए व्यवस्था का उपयोग करना नियम बताने से पहले खेल खेलने जैसा है। परमेश्वर ने अभी तक यह नहीं बताया था कि इस तरह या उस तरह से आराधना कैसे की जाए। इसके अलावा व्यवस्था के भीतर पहले से ही अनाज के साथ बलिदान चढ़ाने की एक विधि है। यदि आप लेव्य व्यवस्था अध्याय 2 को देखें तो मिन्हा नामक अन्नबलि की विधि ठीक यही है। आइए लेव्य व्यवस्था 2:14-15 को एक साथ पढ़ें। यदि तू यहोवा के लिए पहली उपज का अन्नबलि चढ़ाए तो अपनी पहली उपज के अन्नबलि के लिए आग में भुनी हुई हरी हरी बालें अर्थात हरी हरी बालों को मींज के निकाल लेना, तब अन्न को चढ़ाना और उसमें तेल डालना और उसके ऊपर लोबान रखना, तब वह अन्नबलि हो जाएगा। आमीन। अन्नबलि के लिए इब्रानी शब्द मिन्हा है और आश्चर्यजनक रूप से यह शब्द मिन्हा अन्नबलि आज के पाठ में प्रकट होता है। उत्पत्ति 4:3 में कैन के बलिदान चढ़ाने के दृश्य में ठीक वही मिन्हा प्रकट होता है। आइए उत्पत्ति 4:3 को एक साथ पढ़ें। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया। आमीन। जब यह कहता है भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया, तो भेंट शब्द वही मिन्हा है जिसका अनुवाद व्यवस्था में अन्नबलि के रूप में किया गया है। इसलिए यह कहना मुश्किल है कि उसने एक ऐसी विधि से आराधना की जो व्यवस्था के विरुद्ध थी या कम महत्वपूर्ण थी। हालांकि पशु बलि बेहतर लग सकती है, लेकिन यह कहना थोड़ा अनुचित लगता है कि यह निश्चित रूप से पौधे की बलि से बेहतर है। तो चलिए दूसरे अनुमान पर चलते हैं। यह विचार है कि भेंट की गुणवत्ता में अंतर हो सकता है। वास्तव में आज के पाठ में इसका संकेत मिलता है। हमने अभी अभी उत्पत्ति 4:3 पढ़ा, जो कैन की भेंट के बारे में है। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया, बाइबल दर्ज करती है। यह साधारण है, इसमें कुछ भी विशेष नहीं है। विद्वानों का अनुमान है कि यह साधारणता ही समस्या हो सकती है। यह दृष्टिकोण बताता है कि परमेश्वर ने इसे स्वीकार नहीं किया क्योंकि उसने बस भूमि की उपज का एक हिस्सा चढ़ाया था, क्योंकि वह जो भेंट लाया था वह बहुत साधारण थी। यह अनुमान तब और भी स्पष्ट हो जाता है जब हम हाबिल की भेंट को देखते हैं। आइए उत्पत्ति 4:4 के पहले भाग को एक साथ पढ़ें। और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहिलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। आमीन। जबकि कैन ने बस भूमि की उपज के एक हिस्से से एक साधारण भेंट चढ़ाई, हाबिल की भेंट को एक बहुत ही विशेष अर्थ दिया गया है। उसने परमेश्वर के सामने पहिलौठे और उनकी चर्बी चढ़ाई, जिसका अर्थ है कि उसने एक विशेष अर्थ के साथ भेंट चढ़ाई। इसीलिए हम अनुमान लगाते हैं कि शायद परमेश्वर ने हाबिल की भेंट स्वीकार की और कैन की नहीं। हालांकि यह अनुमान काफी प्रशंसनीय है और पाठ के भीतर से निकाला जा सकता है। यह सवाल उठता है कि क्या हम आसानी से कह सकते हैं कि कैन की भेंट में इतना दोष था कि उसे स्वीकार नहीं किया गया। हमें इस पर विचार करना चाहिए कि क्या कैन का केवल भूमि की उपज से भेंट चढ़ाना वास्तव में एक दोषपूर्ण भेंट थी। अब तक पहले और दूसरे अनुमान भेंट पर केंद्रित थे। क्या भेंट एक जानवर थी या नहीं, या क्या उसे पहिलौठे जैसा कोई विशेष अर्थ दिया गया था। अब तीसरे अनुमान से चीजें थोड़ी बदल सकती हैं। हाबिल और कैन के बीच का अंतर विश्वास का अंतर है। वास्तव में यह व्याख्या उत्पत्ति के पाठ से नहीं बल्कि इब्रानियों के पाठ से आती है, जो उत्पत्ति की व्याख्या करता है। आइए इब्रानियों 11:4 को एक साथ पढ़ें। विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। आमीन। इब्रानियों का लेखक स्पष्ट रूप से बताता है कि हाबिल ने कैन से बेहतर बलिदान क्यों चढ़ाया। विश्वास। हाबिल विश्वास के साथ परमेश्वर के पास आया,
इसलिए परमेश्वर ने उसके बलिदान को स्वीकार कर लिया। हालांकि यह बाइबल की व्याख्या है, यह हमें यह सवाल करने के लिए प्रेरित करती है कि क्या हम आज के पाठ के भीतर इसका सबूत नहीं खोज सकते हैं। आइए एक बार फिर आज के पाठ में वापस जाएं और आज के वचन के विषय कर्म पर ध्यान केंद्रित करते हुए आइए एक बार फिर देखें कि परमेश्वर ने क्या स्वीकार किया। यह उत्पत्ति 4:4-5 में है। और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहिलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। आमीन। आज के इन आयतों 4 और 5 में हम कर्म को देख सकते हैं, अर्थात परमेश्वर ने क्या स्वीकार किया और क्या नहीं। आराधना में यह कर्म बहुत महत्वपूर्ण है। आज के पाठ में यह स्पष्ट किया गया है। जब हम पूछते हैं कि परमेश्वर ने क्या स्वीकार किया और हम आयत 4 का दूसरा भाग पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने केवल उसकी भेंट को स्वीकार नहीं किया। एक और शब्द है जो इससे पहले आता है। यह स्पष्ट रूप से दर्ज है कि परमेश्वर ने केवल हाबिल की भेंट को स्वीकार नहीं किया, बल्कि हाबिल और उसकी भेंट को स्वीकार किया। और आयत 5 के पहले भाग में यह स्पष्ट रूप से दर्ज है कि उसने केवल कैन की भेंट को स्वीकार नहीं किया, बल्कि कैन और उसकी भेंट को स्वीकार नहीं किया। जो कर्म हम जानते हैं और जो कर्म बाइबल में दर्ज है, वह थोड़ा अलग है। अब तक इस वचन पर विचार करते हुए हम केवल यह सोचते रहे हैं कि उसने उसकी भेंट स्वीकार कर ली, लेकिन आज के पाठ में यह स्पष्ट रूप से दर्ज है कि परमेश्वर उस व्यक्ति को भी स्वीकार करते हैं जो भेंट चढ़ाता है। परमेश्वर केवल भेंट स्वीकार नहीं करते हैं। आज के पाठ का कर्म हमें बताता है कि परमेश्वर केवल उस वस्तुनिष्ठ भेंट को स्वीकार नहीं करते हैं जो हम चढ़ाते हैं, चाहे वह दशमांश हो, भौतिक वस्तुएं हों, गीत हो, स्तुति हो, परिश्रम हो या प्रयास हो। परमेश्वर उस व्यक्ति को भी स्वीकार करते हैं जिसने भेंट चढ़ाई। इसे और भी मजबूती से कहें तो परमेश्वर उस व्यक्ति को स्वीकार करते हैं जिसने भेंट चढ़ाई। दशमांश के माध्यम से हम खुद को चढ़ाते हैं, स्तुति के माध्यम से हम खुद को चढ़ाते हैं, सेवा के माध्यम से हम खुद को चढ़ाते हैं। हम केवल समय का एक वस्तुनिष्ठ हिस्सा या भौतिक संपत्ति का एक हिस्सा नहीं चढ़ाते हैं। हम जो परमेश्वर को चढ़ाते हैं वह हम स्वयं हैं। इस कहानी में कि कुछ आराधना स्वीकार की जाती है और कुछ नहीं, हम स्पष्ट रूप से पाते हैं कि हमें परमेश्वर को क्या चढ़ाना चाहिए और परमेश्वर क्या स्वीकार करते हैं। कल इस समय हमने इस कारण पर विचार किया था कि आराधना की तुलना क्यों की गई थी। हमने उस दुखद इतिहास पर विचार किया जहां आराधना तुलना का विषय बन गई, जैसा कि आज्ञाकारिता बलिदान से उत्तम है में कहा गया है। आराधना की तुलना क्यों की गई? क्योंकि यह एक ऐसी आराधना थी जिसमें आराधक अनुपस्थित था। लोग केवल कुछ चढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वे उस भेंट में खुद को शामिल करने में असफल रहे। इसलिए परमेश्वर ने एक दुखद इतिहास बनाया जिसमें आराधना तुलना का विषय बन गई। कल के प्रश्न की तरह, क्या अच्छी आराधना होती है या अच्छे आराधक होते हैं? मैंने कहा कि यह एक अच्छा आराधक है, अच्छी आराधना नहीं। परमेश्वर जो देखते हैं वह आराधना नहीं बल्कि आराधक है। परमेश्वर अच्छी ध्वनि और अच्छे माहौल वाली आराधना नहीं चाहते हैं। यदि ऐसा होता तो बर्लिन फिलहार्मोनिक या एक ऑर्केस्ट्रा द्वारा बजाया गया संगीत और विशेष लोगों द्वारा दिखाए गए वीडियो एक बेहतर आराधना होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। परमेश्वर पूर्व विद्यालय के बच्चों द्वारा अपनी छोटी छोटी हथेलियों से गाई गई स्तुति, उनकी प्रार्थना और उनकी आराधना को भी प्रसन्नता से स्वीकार करते हैं। भले ही सुर सही न हो, परमेश्वर उस स्तुति को प्रसन्नता से स्वीकार करते हैं जो हम अपने पूरे हृदय से चढ़ाते हैं। यह दर्शाता है कि परमेश्वर स्वयं आराधना को नहीं बल्कि आराधना करने वाले व्यक्ति और उसके हृदय को स्वीकार करते हैं। इसलिए आज के पाठ में भी परमेश्वर ने किस आराधना को स्वीकार किया, यह स्वयं भेंट से नहीं बल्कि भेंट चढ़ाने वाले व्यक्ति से संबंधित है। परमेश्वर भेंट चढ़ाने वाले व्यक्ति को स्वीकार करते हैं। मुझे विश्वास है कि वह हमें स्वीकार करते हैं जो आराधना करते हैं। इस दृष्टिकोण से भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकें अलग तरह से पढ़ी जाती हैं।
यशायाह 1:12-13 में व्यर्थ भेंटों के बारे में एक कहानी है। तुम जब अपने मुंह मुझे दिखाने के लिए आते हो, तब यह कौन चाहता है कि तुम मेरे आंगनों को पांव से रौंदो? व्यर्थ अन्न बलि फिर मत लाओ। धूप से मुझे घृणा है। नए चांद और विश्राम दिन का मनाना और सभाओं का प्रचार करना, यह मुझे बुरा लगता है। महासभा के साथ ही साथ अनर्थ काम करना मुझसे सहा नहीं जाता। आमीन। यशायाह अपनी भविष्यवाणी यह कहते हुए शुरू करता है कि परमेश्वर कहते हैं, मेरे पास मत आओ। मंदिर में आराधना कितनी महत्वपूर्ण है, फिर भी वह परमेश्वर के हृदय को संप्रेषित करता है, जो कहता है, काश तुम मेरे पास ना आते। क्यों? क्योंकि तुम केवल मेरे आंगनों को रौंदते हो। उनके शरीर मंदिर में हैं, लेकिन उनके हृदय कहीं और हैं। जिन लोगों के हृदय परमेश्वर के साथ नहीं हैं, उनकी भेंट व्यर्थ भेंट है, और ऐसी आराधना व्यर्थ आराधना, एक खाली मूल्यहीन आराधना है। वही परमेश्वर जिसने कैन की आराधना को स्वीकार नहीं किया और हाबिल की आराधना को स्वीकार किया, वह न केवल उत्पत्ति 4 में बल्कि यशायाह 1 में भी प्रकट होता है। यह मलाकी में भी वैसा ही है। आइए मलाकी 1:10 को एक साथ पढ़ें। भला होता कि तुम में से कोई मंदिर के किवाड़ों को बंद करता, कि तुम मेरी वेदी पर व्यर्थ आग जलाने न पाते। सेनाओं के यहोवा का यह वचन है, मैं तुमसे कदापि प्रसन्न नहीं हूं और न तुम्हारे हाथ से भेंट ग्रहण करूंगा। आमीन। यह वही प्रभु है जिसने मंदिर का निर्माण किया और उसमें आनंदित हुआ, लेकिन अब वह कहता है कि यह अब आनंद का स्रोत नहीं है। वह कहता है, काश तुम में से कोई मंदिर के दरवाजों को बंद कर देता, ताकि कोई मेरे पास न आए। क्या गलत हो गया? कर्म गलत हो गया। वे परमेश्वर को क्या चढ़ा रहे थे? मलाकी 1:10 में वह स्पष्ट रूप से कहता है, मैं तुमसे कदापि प्रसन्न नहीं हूं, क्योंकि वह तुमसे प्रसन्न नहीं है। वह आगे कहता है, न तुम्हारे हाथ से भेंट ग्रहण करूंगा। हम मलाकी की पुस्तक में उसी परमेश्वर को देखते हैं जिसने कैन के बलिदान को स्वीकार नहीं किया था। परमेश्वर आज भी ऐसा कर सकते हैं। वह क्यों कहता है कि वह तुम्हारे द्वारा चढ़ाई गई भेंट को स्वीकार नहीं करेगा? क्योंकि वह तुमसे प्रसन्न नहीं है। यदि परमेश्वर लोगों से प्रसन्न नहीं है, तो वह उनके द्वारा चढ़ाई गई भेंट को भी स्वीकार नहीं करते हैं। यहां कर्म महत्वपूर्ण है। परमेश्वर क्या स्वीकार नहीं करते? वह किससे प्रसन्न नहीं है? यह स्वयं भेंट नहीं है, बल्कि वह व्यक्ति है जिसने भेंट चढ़ाई। मैं आशा करता हूं कि हम इस प्रश्न के साथ अपनी आराधना के स्थानों पर विचार कर सकते हैं। क्या परमेश्वर हमें स्वीकार करेंगे या नहीं? परमेश्वर क्या स्वीकार करते हैं? हम परमेश्वर को क्या चढ़ा रहे हैं? क्या हम केवल वस्तुनिष्ठ भेंटों से परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हम स्वयं अनुपस्थित हैं? ऐसी भेंट भेंट नहीं, बल्कि रिश्वत है। यह एक हृदयहीन या दुष्ट हृदय पर आधारित गलत भेंट हो सकती है। मैं आशा करता हूं कि यह हमारे लिए उन चीजों पर विचार करने का समय होगा जो हम परमेश्वर को चढ़ाते रहे हैं। लेकिन बाइबल में एक ऐसी जगह है जहां भेंट और मैं एक हो जाते हैं। यह रोमियो 12:1 है, जिसे हमने अपने शिविर के दूसरे दिन देखा था। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। आमीन। उत्पत्ति से लेकर अब तक परमेश्वर ने कभी भी भेंट को भेंट चढ़ाने वाले से अलग नहीं किया है। रोमियो 12 में प्रेरित पौलुस विश्वासियों से आग्रह करता है कि उनके शरीर भेंट होने चाहिए, कि उन्हें अपने शरीर परमेश्वर को चढ़ाने चाहिए। इस प्रकार भेंट और शरीर को एक समान मानते हैं। यह आत्मिक आराधना है। आत्मिक आराधना स्वयं को चढ़ाना है। यह अपने जीवन को चढ़ाना है। मैं प्रभु के नाम पर आप सभी विश्वासियों को आशीर्वाद देता हूं कि आप ऐसे लोग बने जो स्वयं को भेंट के रूप में चढ़ाकर जीते हैं। आइए हम एक साथ स्तुति करें। आइए मैं एक आराधक हूं गीत के बोलों पर विचार करते हुए स्तुति करें, इस स्वीकारोक्ति के साथ कि हम भेंट और स्वयं को अलग नहीं करेंगे, कि हम स्वयं भेंट बनेंगे। मैं परमेश्वर की आराधना करने वाला एक आराधक हूं। मैं जहां भी खड़ा हूं, परमेश्वर की आराधना करता हूं। मेरी आत्मा पवित्र अनुग्रह की ओर, मेरा हृदय सिद्ध परमेश्वर की ओर, इसी स्थान पर
इसी क्षण मैं परमेश्वर की आराधना करता हूं। मैं परमेश्वर की आराधना करने वाला एक आराधक हूं। मैं जहां भी खड़ा हूं, परमेश्वर की आराधना करता हूं। मेरी आत्मा पवित्र अनुग्रह की ओर, मेरा हृदय सिद्ध परमेश्वर की ओर, इसी स्थान पर, इसी क्षण मैं परमेश्वर की आराधना करता हूं। परमेश्वर, हम आराधक बनना चाहते हैं। हम केवल भेंट चढ़ाने वाले लोग नहीं बनना चाहते, बल्कि हम अपने आप को चढ़ाने वाला जीवन जिएंगे, हाबिल की तरह। एक बलिदान जिसमें हम स्वयं को चढ़ाते हैं। घृणित बलिदान नहीं जिसके लिए भविष्यद्वक्ताओं ने निंदा की थी, बल्कि आत्मिक आराधना के लिए आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम अपने जीवन, अपने हृदय और अपनी हर चीज को चढ़ा सकते हैं। आइए हम इस समय प्रभु के नाम को एक बार जोर से पुकारें और प्रार्थना करें। प्रभु, धन्यवाद। हमें यह देखने की अनुमति देने के लिए धन्यवाद कि हम क्या चढ़ा रहे हैं। आपने हाबिल और उसकी भेंट को स्वीकार किया, लेकिन कैन और उसकी भेंट को नहीं। यह केवल भेंट नहीं थी, वहां भेंट चढ़ाने वाला व्यक्ति भी था। हमारी आराधना अब कैसी है? धन्यवाद प्रभु कि आज सुबह हमें आपके हृदय को समझने में मदद मिली, जो आराधना करने वाले व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित करता है। हमें ऐसे आराधक बनने में मदद करे जो न केवल अपनी भेंट, समय और प्रयास, बल्कि स्वयं को भी चढ़ाकर जीते हैं। हमारी हर आराधना जो हम अपने जीवन से करते हैं, वह हमारे शरीर को एक जीवित, पवित्र बलिदान के रूप में चढ़ाने की आत्मिक आराधना बने। जैसे ही हम इस सुबह वापस आराधना की ओर बढ़ते हैं, हमारी आराधना को बहाल किया जाए और टूटी हुई वेदियों की मरम्मत की जाए, क्योंकि हम यह जांचते हैं कि हम क्या चढ़ा रहे हैं। हमें यह देखने में मदद करें कि क्या हम उसके सामने झिझक रहे हैं, और हमें अपने शरीर और आत्मा को पूरी तरह से परमेश्वर को चढ़ाकर एक आराधक का जीवन जीने का संकल्प लेने और आगे बढ़ने में हमारा मार्गदर्शन करें। हम अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से ईमानदारी से प्रार्थना करते हैं, जो हम में रहते हैं और जिन्होंने हमारे लिए सब कुछ दे दिया ताकि हम आराधक बन सकें। आमीन।